एक लड़की रीना बिल्कुल सीधी सादी, भोली भाली, भगवान में बहुत विश्वास रखने वाली। अचानक शादी के 1 साल बाद ही उसके पति का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया और वो ऊपर चला गया। तब से रीना अपने पापा मम्मी के साथ रहने लगी। तभी उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी आयु 23 वर्ष थी। उसके पापा मम्मी ने उसकी शादी के लिए कहा, लेकिन रीना ने फ़िलहाल मना कर दिया था। वो अब भी अपने पति को नहीं भुला पाई थी, जिसे ऊपर गए हुए आज 6 महीने हो गए थे। रीना शारीरिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी सूरत बहुत भोली थी। वो खुद भी बहुत भोली थी, ज़्यादातर चुप ही रहती थी। उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच थी। रंग रूप गोरा था, बाल काफ़ी लंबे थे, गोल चेहरा था। वो हमेशा सफ़ेद या फिर बहुत हल्के रंग की साड़ी पहनती थी। उसके पापा सरकारी दफ्तर के काम करते थे। उनका हाल ही में दूसरे शहर में तबादला हुआ था। ये सब नए शहर में आकर रहने लगे। रीना की मम्मी ने भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। रीना का कोई भाई नहीं था और उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, 6 साल पहले हो गई थी। उनका घर छोटी सी कॉलोनी में था, जो कि शहर में थोड़ी दूरी था। जो रोज़ सुबह रीना के पास दफ्तर और उसकी मम्मी स्कूल चले जाते थे। पापा शाम 6 बजे और मम्मी 4 बजे वापस आती थी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक पंडित था। यही कोई 36 साल का, देखने में गोरा और बॉडी भी सुडौल, लंबाई 5 फुट 9 इंच, सूरत भी ठीक ठाक थी, बाल भी बड़े थे। मंदिर में उसके अलावा और कोई नहीं था। मंदिर में ही बिल्कुल पीछे उसका कमरा था। मंदिर के मुख्य द्वार में भी एक दरवाज़ा कॉलोनी की पिछली गली में जाता था। वो गली हमेशा सुनसान ही रहती थी, क्योंकि उस गली में अभी कोई घर नहीं था। नए शहर में आकर रीना की मम्मी ने उसे बताया कि पास में एक मंदिर है, उसे पूजा करनी हो तो वहाँ चली जाए। रीना बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। उसका रोज़ सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाने लगी। पंडित को किसी ने बताया था एक पास में कोई नया परिवार आया है और उनकी 24 साल की विधवा बेटी है। रीना पहले दिन सुबह 5 बजे मंदिर गई थी। सिर्फ पंडित था और उस दिन रीना ने सफ़ेद साड़ी ब्लाउज पहन रखा था। रीना पूजा करने के बाद पंडित के पास आई। उसने पंडित के पैर छुए। पंडित जीती रहो पुत्री, तुम यहाँ नई आई हो ना? रीना जी। पंडित जी पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? रीना जी। रीना। पंडित जी, तुम्हारे माथे की लकीरों ने मुझे बता दिया कि तुम पर क्या दुख आया है, लेकिन पुत्री भगवान के आगे किसी की चलती है क्या? रीना। पंडित जी, मेरा ईश्वर से अटूट विश्वास है, लेकिन फिर भी उसने मुझे मेरा सुहाग छीन लिया। ये कहते हुए रीना की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगे। पंडित जी पुत्री, ईश्वर ने जिसकी जितनी लिखी है वो उतना ही जीता है। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी मर्जी के आगे हमारी नहीं चल सकती है, क्योंकि वो सर्वोच्च है। इसलिए उसके निर्णय को स्वीकार करने में ही समझदारी है। रीना आंसू पोंछकर बोली। रीना, मुझे हर पल उनकी याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। पंडित जी पुत्री, तुम जैसी धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाली का ख्याल ईश्वर खुद रखता है। कभी कभी वो इम्तिहान भी लेता है। रीना। पंडित जी, अब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे डर सा लगता है। पता नहीं क्यों। पंडित जी, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? रीना। है, पापा मम्मी, लेकिन सुबह सुबह ही पापा अपने दफ्तर और मम्मी स्कूल चली जाती है। फिर मम्मी 4 बजे आती है। इस दौरान मैं अकेली रहती हूँ और मुझे बहुत डर सा लगता है। ऐसा क्यों पंडित जी? पंडित जी पुत्री, तुम्हारे पति के स्वर्गवास के बाद तुमने हवन तो करवाया था ना? रीना। नहीं। कैसा हवन पंडित जी? पंडित जी, तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। रीना। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। पंडित जी यदि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी और इसलिए तुम्हें अकेले में डर लगता है। रीना। पंडित जी, आप ईश्वर से बहुत पास हैं, कृपया आप कुछ कीजिए ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिल सके। रीना ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और अपना सर उसके पैरों में झुका दिया। इस आवश्यकता में रीना के ब्लाउज के नीचे उसकी पीठ दिख रही थी। पंडित जी की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी तो उसने सोचा, ये तो विधवा है और भोली भी, इसके साथ तो अच्छा करने का मौका है। उसने रीना के सर पे हाथ रखा। पंडित जी पुत्री, यदि जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। रीना ने सर उठाया और हाथ जोड़ते हुए कहा। रीना। पंडित जी, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बताएं क्या करना होगा? रीना। कि
नज़रों में पंडित जी भगवान का रूप था। पंडित पुत्री, हवन करना होगा। हवन कुछ दिन तक रोज करना होगा, लेकिन वेदों के अनुसार इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित जी के भाग ले सकते हैं और किसी तीसरे को इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हवन शुरू होने के पश्चात किसी को खबर हो गई तो स्वर्गवासी की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। रीना, पंडित जी आप ही हमारे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, आज्ञा दीजिए। आपसे शुरू करना है। और क्या क्या सामग्री चाहिए? पंडित जी वेदों के अनुसार इस हवन के लिए सारी सामग्री शुद्ध हाथों में ही रहनी चाहिए। अंत सारी सामग्री का प्रबंध मैं खुद ही करूँगा। तुम सिर्फ एक नारियल और तुलसी लेके आना। रीना, तो पंडित जी शुरू कब से करना है? पंडित जी, क्योंकि इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित जी होंगे, तो इसलिए यह हवन उस समय होगा जब कोई विधन ना करे और हवन पवित्र स्थान पर होता है, जैसे कि मंदिर। परंतु यहाँ तो कोई भी विधन डाल सकता है, इसलिए हम हवन इस मंदिर के पीछे मेरे कक्ष रूप में करेंगे। इस तरह स्थान भी पवित्र रहेगा और कोई विघ्न भी नहीं डालेगा। रीना, पंडित जी जैसा आप कहें। किस समय करना है? पंडित जी, दोपहर 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो इस समय में ही हवन शांतिपूर्वक हो सकता है। तुम आज 12:45 बजे आ जाना, नारियल और तुलसी लेकर। लेकिन मेरे कमरे का सामने का द्वार बंद होगा। आओ, मैं तुम्हें एक दूसरा द्वार दिखा देता हूँ, जो कि मैं अपने प्रिय भक्तों को ही दिखाता हूँ। पंडित जी उठा और रीना भी उसके पीछे पीछे चल दी। पंडित जी ने रीना को अपने कमरे में से एक दरवाज़ा दिखाया, जो कि एक सुनसान गली में निकलता था। उसने गली में ले जाकर रीना को आने का पूरा रास्ता समझा दिया। पंडित जी, पुत्री तुम रास्ता तो समझ गई ना? रीना, जी पंडित जी, वरना तुम्हारे पति की आत्मा को शांति कभी ना मिल पाएगी। रीना, पंडित जी आप मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, ठीक है? 12:45 बजे आ जाऊँगी, ठीक है? 12:45 पर रीना पंडित जी के बताए हुए रास्ते से उसके कमरे के दरवाजे पर आ गई। खटखटाया और पंडित जी, आओ पुत्री। रीना ने पहले पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी, किसी को खबर तो नहीं हुई? रीना, नहीं पंडित जी, मेरे पापा मम्मी जा चुके हैं और जो रास्ता आपने बताया मैं उसी रास्ते से आई हूँ, किसी ने नहीं देखा। पंडित जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पंडित जी चलो फिर हवन आरंभ करते हैं। पंडित जी का कमरा ज़्यादा बड़ा ना था, उसमें एक खाट थी, बड़ा सा शीशा था। कमरे में सिर्फ 40 वाट का बल्ब ही जल रहा था। पंडित जी ने कमरे में ईंटों का हवन कुंड बनाया हुआ था, उसी में हवन के लिए आग जलाई और सामग्री लेकर दोनों आग के पास बैठ गए। पंडित जी मंत्र बोलने लगा। रीना ने वही सुबह वाली साड़ी ब्लाउज पहना था। पंडित जी ने ये पान का पत्ता दोनों हाथों में ले लिया। रीना और पंडित जी साथ साथ बैठे, दोनों चौकड़ी मार के बैठे थे। दोनों की टांगें एक दूसरे को टच कर रही थी। रीना ने दोनों हाथ आगे करके पान का पत्ता ले लिया। पंडित ने फिर उस पत्ते में थोड़ा चावल डाले, फिर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा दूध। फिर उसने रीना से कहा, पंडित जी पुत्री अब तुम अपने हाथों को मेरे हाथों में रखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम अपने पति का ध्यान करना। रीना ने अपने हाथ पंडित के हाथों में रख दिए। ये उनका पहला स्किन टच था, कांटेक्ट था। पंडित, वेदों के अनुसार तुम्हें ये कहना होगा कि तुम अपने पति को बहुत प्रेम करती हो। जो मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे बोलना। रीना, जी पंडित जी। रीना के हाथ पंडित के हाथ में थे। पंडित, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। रीना, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। पंडित, मैं उन पर अपना तन मन न्यौछावर करती हूँ। रीना, मैं उन पर अपना तन मन न्यौछावर करती हूँ। पंडित, अब पान का पत्ता मेरे साथ अग्नि में डाल दो। दोनों ने हाथ में हाथ लेकर पान का पत्ता आग में डाल दिया। पंडित, वेदों के अनुसार अब मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा, अपने चरण यहाँ सीधे करो। रीना अपने पैर सीधे किए। पंडित ने एक गिलास में से थोड़ा पानी हाथ में लिया और रीना के पैरों को वो धोने लगा, अपने हाथों से धोने लगा। पंडित, तुम अपने पति का ध्यान करो। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। रीना आंखें बंद करके पति का ध्यान करने लगी। रीना इस वक्त टांगों ऊपर की तरफ मोड़ कर बैठी थी। पंडित ने उसके पैर थोड़े से उठाए और हाथों में लेकर पैर धोने लगा। टांग उठने से रीना की साड़ी के अंदर का नज़ारा दिखने लगा। उसकी दिख रही थी और साड़ी के अंदर के अंदरे में हल्की हल्की वो भी दिख रही थी, लेकिन रीना की आंखें बंद थी तो वो अपने पति का ध्यान कर रही थी। पंडित का ध्यान उसकी साड़ी के अंदर
के नज़ारे पर था। पंडित के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने से डर रहा था। तो उसने सोचा लड़की को गर्म किया जाए। पैर धोने के बाद कुछ देर उसने मंत्र पढ़े। पंडित पुत्री, आज इतना ही काफ़ी है, असली पूजा कल से शुरू होगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, वो प्रसन्न होंगे तभी तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम कल आना। रीना को आज्ञा। पंडित जी अगले दिन, पंडित जी आओ पुत्री, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? अगर कोई देख लेगा तो तुम्हारी पूजा का कोई भी लाभ नहीं होगा। नहीं रीना, नहीं पंडित जी, किसी ने नहीं देखा, आप मुझे आज्ञा दे। पंडित, वेदों के अनुसार तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना है। रीना, पंडित जी जय, वैसे तो सभी भगवान बराबर है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान शिव के प्रति मेरा श्रद्धा ज़्यादा है। पंडित जी, अच्छी बात है पुत्री, शिव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें पूरी तरह शुद्ध होना होगा। सबसे पहले तुम्हें कच्चे दूध का स्नान करना होगा, शुद्ध वस्त्र पहनने होंगे, थोड़ा श्रृंगार करना होगा। रीना, श्रृंगार पंडित जी? पंडित जी हाँ, शिव स्त्री प्रिय विमन लिविंग हैं, सुंदर स्त्रियां उन्हें भाती हैं। यूँ तो हर स्त्री उनके लिए सुंदर है, लेकिन श्रृंगार करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब भी पार्वती जी को शिव को मनाना होता तो वो भी श्रृंगार करके उनके सामने आती। रीना, लेकिन पंडित जी क्या एक विधवा का श्रृंगार करना सही रहेगा? पंडित जी, पुत्री शिव के लिए कोई भी काम किया जा सकता है, विधवा तो तुम इस समाज के लिए हो। रीना, तो आगे पंडित जी। पंडित जी, अब तुम स्नान गिरे बाथरूम में जाकर कच्चा दूध रख दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए कच्चा दूध घर से लाना मुश्किल है। और हाँ, तुम्हारे वस्त्र भी स्नान गृह में ही रखे हैं। और रीना, स्नान कारण